हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और यह एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, वो एक सीरीज में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल का नाम प्रीतम श्रीवास्तव है, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। तो रियल नंबर क्या होता है? वो जितने भी नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं क्लास 6 to 10th, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो नंबर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से आप लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका वो नंबर सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है। इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। उसी तरह इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है को प्राइम नंबर। ये जानना जरूरी है। को प्राइम नंबर क्या होता है? ये नंबर, these numbers are in form of पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं एंड हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 3,5, इन दोनों का जो एक ही फैक्टर आएगा वो होगा 1। जैसे हम 3 को हम फैक्टर करें तो क्या आएगा? 1 इंटू 3, और 5 का करें तो क्या आएगा? 1 इंटू 5। तो 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये जो पेयर ऑफ नंबर है उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इन्हीं नंबरों को हमको ध्यान में रखते हुए ये नंबर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, रियल नंबर के लिए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है। तो रियल नंबर सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो भी आपने पढ़ा। इंटीजर पढ़ा है, प्राइम नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा है, कंपोजिट नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। ये सारे रियल नंबर, जो कुछ भी नंबर पढ़ा आपने, सारे रियल नंबर होते हैं। कुछ को छोड़ करके, जैसे कि इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर में नहीं आता है, नो रियल नंबर, ये रियल नंबर में नहीं आता है। और इस तरह के नंबर जैसे 0/0 का फॉर्म हो, ∞/∞ का फॉर्म हो, ये भी रियल नंबर में नहीं आएंगे। तो इनको छोड़ करके जितने भी नंबर आप पढ़े हैं वो सारे ही नंबर रियल नंबर होते हैं। तो क्लास 10 की सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी तो आप कमेंट में जरूर हमको लिखिएगा मेरे चैनल में, तो मैं उसको अगली क्लास में ध्यान रखूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई का है कि प्रूव दैट √2 is a irrational number। ये बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है, ये √2, √3, √5, √7, √13। तो ये क्वेश्चन एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, 2023 का ही क्वेश्चन है। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। यहीं से हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, मेन जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं उसी बेस्ड पर हमारी सीरीज चलेगी। तो √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इसको हमको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं, हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा? उल्टा मानना होगा। तो मैंने मान लिया कि √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 क्या है? रेशनल नंबर है। इस तरह से हमने मान लिया।
अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, √2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं p/q, या हम इसको लिख सकते हैं, कोई बंदा इसको लिख सकता है a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, जो क्वेश्चन पिक किया था, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, इस CBSE 2023 में आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप करेंगे तो कुछ पैटर्न फॉलो करना होगा। जो पैटर्न ये है कि आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन बोलेगा तो आप उल्टा मान लीजिए कि √2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि प्रूव क्या करना है हमको, इरेशनल। तो अगर ये रेशनल नंबर हमने मान लिया है तो √2 को क्या लिख सकते हो, a/b, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो दो नंबर लिए गए, ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं, और वो सिर्फ उसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो होगा हमारा 1 एज ए कॉमन फैक्टर। अब हमने क्या किया कि इस नंबर को इससे √2 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, √2 b इज इक्वल टू a आ गया। अब हमने दोनों साइड इसको स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a²/2। तो एक थ्योरम हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी उससे क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा, ये ऐसा थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब हुआ कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम इस बेस पे हमने देखा कि a को कोई डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स हमने क्या किया कि a को हमने बता दिया है कि ये 2 से डिवाइड हो गया। अगर b को भी बता दें कि वो भी किसी से डिविजिबल है तो हम इसका उल्टा प्रूव कर दिए, मीन्स कंट्राडिक्ट प्रूव कर दिए। तो अब हमको क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, कि अब हम इस इक्वेशन में मान लेंगे, लेट a इक्वल टू मान लेते हैं 2c। क्या मान लिया, a को 2c के बराबर मान लिया, और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह हम लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह लिख दिया 2c, ये 2c के स्क्वायर, तो क्या आ गया, 4c स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, दिस मीन्स c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन 4, दिस मीन्स c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, b स्क्वायर बाई 2। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को, तो आप देख रहे हैं कि अब b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो फिर से अगेन हम थ्योरम यूज करेंगे कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2, मीन्स b को 2 भी डिवाइड करेगा। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से अगर देखें तो a को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, b को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने माना है कि a और b को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है इसका मतलब कि हैविंग 1 एज ए कॉमन फैक्टर, 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है कॉमन फैक्टर, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था उसका उल्टा आ गया। तो अब लास्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। यदि कॉन्ट्राडिक्शन है दिस मीन्स √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। √2 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। क्लियर। अगेन हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके CBSE के एग्जाम में जरूर आएगा, आता ही है हर बार, वैल्यू बस बदल जाती है। जैसे यहाँ हमने √2 लिया तो वहाँ लिख देंगे √5 लिख देंगे, √7 लिख देंगे, √30 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। करने का तरीका सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2b की वैल्यू a आई, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया। और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू a²/2 आई। तो एक थ्योरम होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब a को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। सेम
अब हम फिर से अगेन मान ले रहे हैं कि ए की वैल्यू, देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ तक बता दिया था आपको कि ए स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा, मीन्स ए को 2 से डिवाइड, ए जो है 2 से डिविजिबल है। अब फिर से हम वही काम कर रहे हैं, ए को मान ले रहे हैं 2c, अगर ए 2c के इक्वल है तो यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू 2c हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो क्या आएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो यहाँ से 2b स्क्वायर ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर आ गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2b स्क्वायर बाई 4, ये 2 से 2 1 2 हो गया कर दिया, ये 2 2 जा 4, मीन्स क्या आ गया b स्क्वायर बाई 2 आ गया, c स्क्वायर इक्वल टू हो गया b स्क्वायर बाई 2। इससे भी आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा बाई 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि a is divisible by 2 and b is also divisible by 2, जो कि हमने जो माना था उसका क्या आ रहा है, जस्ट उल्टा आ रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट था जो हमने माना था उस स्टेटमेंट का उल्टा आ रहा है, मीन्स ए और बी के को प्राइम नंबर नहीं रहा, 1 के अलावा अदर कोई और भी फैक्टर है जैसे कि 2, क्योंकि ऐसा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो हमने माना था कि एक रूट 2 एक रेशनल नंबर है, वो अब रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसी पैटर्न पे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो करना होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, अगला जो सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है। थैंक यू। रियल नंबर के अगले सीरीज में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। सो दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर, इसको हमें प्रूव करना है। ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है उसके जस्ट अपोजिट मानेंगे जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है। तो 5 + 2√7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, मान लिया हमने। तो अगर ये एक रेशनल नंबर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 2√7 इक्वल टू a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, हम इसको यही रहने दे रहे हैं, इस वाले नंबर को उधर भेज रहे हैं। तो 2√7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/b - 5 आ गया। ये क्या आ जाएगा, a - 5b अपॉन b, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, या आप चाहो तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, आप नहीं तो सीधे सीधे कर सकते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इससे माइनस करिए, अपॉन ही कर दीजिए। अब ये वाला 2 मैं यहाँ नीचे ले दे रहा हूँ, ये हो गया 2, तो क्या आएगा यहाँ पे √7। अब ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ है वो क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन में ये दिया भी हुआ है कि √7 एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब कि यह एक इरेशनल नंबर है √7। और आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि यह इस नंबर को हम लोग किस तरह का दिखा रहा है, इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी। जब भी किसी नंबर को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर हो गया, इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर हो गया। दिस मीन्स राइट हैंड साइड की जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इरेशनल रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल आ रहा है, राइट हैंड साइड में रेशनल आ रहा है, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हमने जो माना था वो क्या हो गया, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, उस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। फिर से आप लिखेंगे which is contradict the statement therefore 5 + 2√7 is an irrational number। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह करना होगा। अब आप √7 को रेशनल प्रूव करने न बढ़ जाइएगा, इरेशनल प्रूव करने न बढ़ जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये आप जानते हो कि ये होता है। और इसको अगर ये इसमें ऐड करके नहीं देता, सिर्फ कहता है कि 2√7 एक इरेशनल नंबर प्रूव करिए, तब आपको जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अब देखा जाए तो यह एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल का सम क्या आता है, इरेशनल। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो ये थोड़ा इजी है पाने के कंपेरेटिवली, लेकिन लिखने का तरीका यही है, मेन लिखने का नंबर मिलता है, बच्चे लिख नहीं पाते कुछ। तो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ।
देखिए क्वेश्चन जैसा अभी हमने क्वेश्चन लिया था उसी पैटर्न में क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 2 माइनस रूट 3/5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि यह एक इरेशनल नंबर है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ये सवाल जो आया है सीबीएसई 2024 में। देखिए हमारे जो भी चैप्टर्स में आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो भी सीबीएसई पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, बस वैल्यू बदल जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप सीक्वेंसली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से मान लेते हैं, लेट 2 माइनस रूट 3/5 इज इक्वल टू a/b। या हमको मानना है, पहले मान लेते हैं कि इज अ रेशनल नंबर। पहले हम लोग उल्टा मानेंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3/5 इज इक्वल टू a/b लिख देते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज, इसको हम इस चीज़ को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 माइनस रूट 3 लिखा है, इसको हमें इस तरह लिखते हैं 2/5 माइनस रूट 3/5, या ये इस तरीके से कर लीजिए आप, ऐसा करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2b माइनस रूट 3b इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5a हो गया। अब क्या करिए, इस नंबर को इधर रखिए, इसको इधर ले आइए, क्या हो गया, 2b माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5a इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, रूट 3b। मीन्स आपको इस तरह अरेंज करना है कि रेशनल वाला पार्ट अलग हो जाए, इरेशनल वाला पार्ट अलग हो जाए। तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2b माइनस 5a इक्वल टू रूट 3b, ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड में भेज दी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रूट 3b इक्वल टू 2b माइनस 5a। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 2b माइनस 5a अपॉन रूट 3 आएगा। क्लियर। अब आप रूट 3b इक्वल टू 2b माइनस 5a आया, तो हम क्या कर रहे हैं कि इरेशनल पार्ट को, ये हमको पहले से मालूम है कि रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको हम यही रहने दे रहे हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं, 2b माइनस 5a/b। अब फिर से पुराना क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यह क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब देख सकते हैं भाई, ये अगर देखा जाए तो इक्वेशन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल आ रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड के एग्जाम में तभी नंबर मिलेगा। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3/5 इज एन इरेशनल। तो रेशनल नंबर वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, रूट 13 आ गया। उसको आपको प्रूव करना होगा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने लिया कि जैसे कोई भी रेशनल और इरेशनल का सम दिया हो, डिफरेंस दिया हो, तो उसको इरेशनल प्रूव करना हो। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये दिया है कि 2 माइनस रूट 3/5 एक इरेशनल नंबर है। इन्हीं 3 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा देखेंगे आपको इन्हीं में से मिलेगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के एग्जाम में आते हैं, उस पैटर्न पे आते हैं, उनको मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपने अगली क्लास में। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीतम श्रीवास्तव चैनल का नाम है, प्रीतम श्रीवास्तव, प्रियतम श्रीवास्तव, प्रीतम नहीं प्रियतम श्रीवास्तव नाम है।
उसी नाम मेरा चैनल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, या जो भी हमको फॉलो करना चाहते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।